धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वोट के रूप में मोदी ने बूढ़ी मां का नमक खाया है, बूढ़ी मां ने मोदी का नमक नहीं खाया है। यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस पुराने बयान पर सफाई दे चुके हैं जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने हंगामा बर्पा कर दिया था और मंच से कहा था कि देखो, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि उसने बूढ़ी मां को मोदी का नमक खिलाया है और बूढ़ी मां कह रही है कि वो मोदी के साथ विश्वासघात नहीं करेगी, भाजपा को ही वोट देगी। प्रधानमंत्री ने इस बयान पर भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी प्रधानमंत्री का पीछा छोड़ने के लिए इस बयान पर तैयार नहीं है। उन्होंने फिर से नमक मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा आरएसएस और भाजपा को घेरने वाले राहुल गांधी ने फिर से एक बार धर्म के आधार पर सीधे नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी धर्म के रक्षक नहीं हैं, नरेंद्र मोदी झूठ के रक्षक हैं। दोनों बहन भाइयों के बयानों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं। पूरी खबर दो हिस्से में, चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में खड़े होकर कहा कि मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, उसमें बूढ़ी मां बोल रही है कि उसे राशन मिला है, राशन में उसने मोदी का नमक खाया है और पति भी उसके साथ बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हम नमक हलाल हैं, हम विश्वासघाती नहीं हैं, हम भाजपा को वोट देंगे। ये उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने इस पर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। मन से कहा कि देखो, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि उसने बूढ़ी मां को अपना नमक खिलाया है, जबकि जनता से वोट लेकर वो खुद प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि मां ने नमक नहीं खाया है, मोदी ने वोट के रूप में मां का नमक खाया है। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी की उस सफाई को। बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां, मैं नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा सफाई देने के बाद भी प्रियंका गांधी नमक के मुद्दे पर उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नमक के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी का जिक्र किया। कहा कि वह अमेठी से सांसद थे, देश के प्रधानमंत्री भी थे, खुली जीप में चलते थे, मैं उनके साथ जाती थी, घर घर जाते थे, लोग उनको डांटते भी थे, लोग उनको पुचकारते भी थे, प्यार भी करते थे। आज के प्रधानमंत्री लोगों को कहते हैं कि उन्होंने जनता को अपना नमक खिला दिया है। सुन लीजिए प्रियंका गांधी ने कैसे फिर से एक बार नमक के मुद्दे को खड़ा कर दिया है। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी, खुद जीप चलाते हुए वो गांव गांव में जाते थे। गांव में प्रेम बहुत मिलता था, जो भी मिलता था, गरीब से गरीब हो उनको घर में ले आता था, कुछ खाने को देता था, बिठाता था, राजीव भैया कहते थे उनको, लेकिन कोई उनको छोड़ता नहीं था। पूछते थे, अच्छा भैया ये सड़क आपने बना तो दी, लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं, आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? भैया हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए, इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डांट भी देते थे कि भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री गांव गांव घूमता था, आपकी समस्याओं को पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। आप समझिए कि लोकतंत्र को किस तरह से पलट दिया है इन्होंने, कि आज प्रधानमंत्री मंच पे ही आते हैं, दिखते हैं तो चुनाव के समय या टीवी पर, और जब आते हैं तो आपसे कहते हैं कि आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने, एक बुरा राशन पकड़ा दिया, आपने खाता खोल दिया, ये 500-600 रुपए भेज दिए, 2000 रुपए भेज दिए, बहुत बड़ा एहसान। खुद कहते हैं कि जनता ने मोदी जी का नमक खाया है,
हमने टोका तो बदल दिए, 2 दिन में बदल दिए। सुन लिया आपने प्रियंका गांधी को। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा से आरएसएस भाजपा को घेरते आए हैं और फिर से एक बार उन्होंने धर्म के मुद्दे पर सीधे नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है, हमला किया है। शायद मैं नहीं समझा, मगर मैंने हिंदू धर्म छोड़ो, मैंने किसी भी धर्म में यह नहीं सुना कि झूठ बोलो, मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूं, यहां पे धर्म पर वोट नहीं लिया जा रहा है, यहां पर झूठ पर वोट लिया जा रहा है। अब देखिए, मैं यहां आया, मैं मर जाऊंगा, अच्छी तरह सुनो, मैं मर जाऊंगा, मगर इस स्टेज से मैं आपको कभी यह नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं आपके मुंह पर झूठ नहीं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हमारे प्रेस वालों को दबा के रखा हुआ है, ये बेचारे पूछ नहीं पाते हैं, ये बेचारे पूछ नहीं पाते, डरते हैं नौकरी चली जाएगी, रोजगार चला जाएगा। पूरे देश का रोजगार चला गया, भैया आप भी छोड़ दो अपना रोजगार। तो मेरा कहना है, मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने हिंदू धर्म की बात की, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं। नहीं मोदी जी, आप हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करते हो, आप झूठ की रक्षा करते हो। सुन लिया आपने राहुल गांधी को। अब आपके सामने प्रियंका गांधी का बयान रख देते हैं जो उन्होंने मंच से दिया था। उन्होंने कहा, असल में ये लोग धर्म और जाति के आधार पर वोट हासिल करते हैं, 5 साल तक सत्ता में बैठे रहते हैं, विकास नहीं करते। ये भी समझ गए हैं कि जनता धर्म और जाति के आधार पर वोट दे रही है, इसलिए ये लोग धर्म और जाति के आधार पर फिर से 5 साल बाद आके वोट मांगने लग जाते हैं और इन्हें लोगों का सामना करते हुए कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, कोई टेंशन महसूस नहीं होती है। सुन लीजिए प्रियंका गांधी को। मैं ये कहूंगी कि हर राजनीतिक दल को, हर नेता को सिर्फ जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं तमाम हैं, बहुत परेशान है जनता। खासतौर से आप देख रहे हैं कितने नौजवान हैं, इस मीटिंग में भी थे सब। भैया जरा मुझे बोलने देंगे आप दोनों। और बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, तो इन चीजों की बात होनी चाहिए। किसानों की इतनी समस्याएं हैं। आपने एक बात और कही मंच से कि धर्म के आधार पर बांट रही हैं पार्टियां, कि किस तरीके से आप इसको कैसे चेंज करेंगे? मैं जनता से ये कह रही हूँ कि आप इतने दशकों से उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं, इससे आपका क्या फायदा हुआ? सिर्फ राजनीतिक दलों का और नेताओं का फायदा हुआ। वही सत्ता में रहते हैं, वे जान गए हैं कि 5 साल बाद आएंगे, आपसे धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, काम करने की क्या जरूरत है? फिर कोई काम के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है। जब उनको फ्री पास मिल गया है धर्म और जाति का, तो फिर वो संघर्ष क्यों करेंगे जनता के साथ? काम क्यों करेंगे? महंगाई क्यों कम करेंगे? बेरोजगारी क्यों कम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यही मैं समझाती हूँ। आपने कहा राजीव जी ने भी जब रायबरेली में रहते थे तो जनता उनसे सवाल पूछती थी, अमेठी में सवाल पूछती थी। आपको लगता है मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत है? हिम्मत होनी चाहिए। मोदी जी को बनाया जनता ने, खुद थोड़ी बने, जनता ने बनाया है। उनकी सत्ता थोड़ी है, जनता की सत्ता है, ये लोकतंत्र है, तो हिम्मत तो होनी चाहिए। कल चंदौली सुन लिया आपने प्रियंका गांधी को। कुल मिला के दोनों भाई बहनों ने, या यूं कहें कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर, धर्म पर और झूठ पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, तो प्रियंका गांधी ने नमक को लेकर फिर से एक बार जो है नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। देखना दिलचस्प होगा, 10 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि प्रियंका गांधी जमीनी सतह पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितना जिंदा कर पाई हैं। 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, 32 साल से समझ सकते हैं आप, सरकार नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।